हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसमें हम स्पेसिफिकली सीखेंगे कि हम कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। ऑलराइट, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपके आर ऑफ थ्री काइंड, ठीक है, तीन तरीके के होते हैं, जिसको हम कार से भी डिनोट करते हैं। द इजिएस्ट वे टू रिमेम्बर, ठीक है, याद करने का सबसे आसान तरीका है। ओके, सी स्टैंड्स फॉर कमांड, ठीक है, कमांड। कमांड मीन्स होता है ऑर्डर। सी स्टैंड्स फॉर कमांड। चाहे मैं ऑर्डर लिखूं, चाहे मैं कमांड लिखूं, वन एंड द सेम थिंग। ओके, नेक्स्ट इज ए। ए इज एडवाइज एंड इट स्टैंड्स फॉर सजेशन एज वेल, ठीक है, एडवाइज या सजेशन वाले सेंटेंसेस। एंड द थर्ड वन इज रिक्वेस्ट। आर स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट। ऑलराइट, तो जब भी कभी आपको कोई ऐसा सेंटेंस नजर आ जाए जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है और मे बी सजेशन दी जा रही है, तो उन सेंटेंसेस को आप पैसिव में किस तरीके से चेंज करेंगे, तो वो ही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल, आई प्रॉमिस यू। आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंसेस से। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है ओपन द डोर, ठीक है, इट मे बी एन ऑर्डर। अगर आपको इंस्ट्रक्ट, आप टोन से पता चल जाता है ना कि ये ऑर्डर है, ठीक है, आपको टीचर ने बोला ओपन द डोर, इट मींस इट्स एन ऑर्डर। ऑलराइट, तो इसको चेंज करने के हमारे पास टू वेज हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको सिखाऊंगी। जो आपको बेस्ट लगता है वो आप अपने माइंड में रखिए, अदरवाइज दोनों ही आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में कोई भी एक मेथड आ सकता है। तो आपको दोनों तरीके पता होंगे, तभी तो आप किसी एक राइट ऑप्शन पर टिक करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन द डोर, तो इसका क्या सिंपल वे रहेगा, आपने लेट से स्टार्ट करना है। तो लेट लिख देती हूँ यहाँ पे, लेट। ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे ले आइए, डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, डोर को हम आगे ले आएंगे। लेट द डोर बी लग जाएगा। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज लगनी ही लगनी है पैसिव में। ओके, तो ये लीजिए आपका कन्वर्जन हो गया, लेट द डोर बी ओपन्ड। ओके, इसका मैंने यहाँ लिख दिया है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, दूसरा वे सीख लेते हैं। पहले इसी वे से आगे के दो सेंटेंसेस को चेंज कर लेते हैं। कंप्लीट दिस वर्क, मेरे साथ साथ आप करिए। लेट दिस वर्क बी ऐड करिए एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, let this work be completed. Okay, answer the question. Let the question be answered. ऑल राइट, अभी नेगेटिव वाले को हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं। अब इन्हीं तीनों को करने का एक दूसरा वे क्या है, आपने क्या कर देना। देखिए बोला जा रहा है ओपन द डोर, इसका मतलब कोई ना कोई तो है जिसको बोला जा रहा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू ओपन द डोर, हम क्या बोल देते हैं, ओपन द डोर। राइट, तो इसके अंदर जो जिसको बोली जा रही है चीज, ठीक है, सब्जेक्ट दैट इज मिसिंग, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यू ही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ओके, जिससे बात की जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम कैसे लिख देंगे कि यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो ऑर्डर्ड ही लिखेंगे, या कमांडेड भी हो सकता है। यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू लगाएंगे एंड टू के साथ आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ऑल राइट, दिस इज द सेकेंड वे। इसको कन्वर्ट करिए, कंप्लीट दिस वर्क, यू आर ऑर्डर्ड टू complete this work. All right, next, answer the question. You are ordered to answer the question. ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया है कैसे हम इनको, दो तरीके हैं, वेज हैं हमारे पास, हम जिससे बड़े ही आसानी से ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं इनटू पैसिव वॉइस। अब देख लेते हैं हमने नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, डोंट प्लक द फ्लावर्स। इसका मतलब आपको किसी चीज को प्लक, प्लक मतलब तोड़ना। बच्चे होते हैं फ्लावर्स तोड़ लेते हैं ना गार्डन में जाके, तो उनको तोड़ने से क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। ओके, तो हम इसी वे से करेंगे, यू आर
ऑर्डर्ड, मना किया जा रहा है ना, नॉट आएगा, ओके, डू नॉट, डू हट जाएगा यहां से, अकेले नॉट आएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, वही बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, ओके, ये हो गया। इसको मैं एक और ढंग से भी लिख सकती हूँ, वो क्या है, यू आर ऑर्डर्ड की जगह पे मना किया जा रहा है ना, मना करने को हम फॉरबिडन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरबिडन, फॉरबिडन में ही जो है नहीं वर्ड आ गया, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही होता है कि किसी चीज को करने से मना करना। तब आप इस केस में अगर यहाँ पर आपने ऑर्डर्ड की जगह पे फॉरबिडन यूज कर लिया, तब आप यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू प्लक द फ्लावर्स, ओके, समझ लीजिए ध्यान से, देखिए देयर इज अ डिफरेंस, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, आपको मना किया जा रहा है कि आप फूलों को मत तोड़िए, एंड यू आर फॉरबिडन टू प्लक द फ्लावर्स, मींस इसमें भी आपको मना किया जा रहा है कि आप फूलों को मत तोड़िए, फॉरबिडन में ही आपका नॉट वर्ड जो है वो कवर हो गया, अब यहाँ पर आपको अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लेट वाले तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर लेंगे, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ओके, जो मैंने आपको ऊपर वे सिखाया है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ओके, आई होप सो दीज मैनी सेंटेंसेस आर क्लियर टू यू, आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो अब सभी तरीके आपको पता होने जरूरी है, क्यों, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में कोई एक ही ऑप्शन हो इनमें से राइट आंसर, तो अगर आपको सिर्फ एक वे ही पता होगा तो आप बाकी वेज में नहीं जानते होंगे अगर आंसर, तो आप सही आंसर टिक मार्क नहीं कर पाएंगे, ओके। तो चलिए अब बढ़ते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस पर। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस जो है दीज आर वेरी वेरी सिंपल, आपने इसी वे से करने हैं, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्डर्ड की जगह पे क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पर आप रिक्वेस्टेड वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे, ओके, देख लीजिए दोनों सेंटेंसेस सेम है, बस आगे प्लीज आ गया, प्लीज जो है ये हमें आइडेंटिफाई करवा देता है, ये मार्क करवा देता है कि ये सेंटेंस क्या है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, राइट, तो प्लीज ओपन द डोर, ठीक है, यू, अब ये तो आप मेरे साथ साथ करिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ओके, आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज कंप्लीट दिस वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क, ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट, प्लीज आंसर द क्वेश्चन, कर लेंगे आप, ये आपको होमवर्क में दे देती हूँ, ये आप इसको करिए और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर लिखकर दीजिए, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज एडवाइस या सजेशन। देखिए अगर आपका एडवाइस, देखिए सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझिए, एडवाइस और सजेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एडवाइस इज समथिंग विच इज गिवन टू अस बाय आवर एल्डर्स, ठीक है, हमें हमारे बड़े, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड लोग अपनी राय जब देते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं दैट इज एन एडवाइस, ओके। एंड ये फॉर्मल सजेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, एंड ये माना जाता है कि अगर कोई बड़ा हमें एडवाइस कर रहा है तो हमें उसको फॉलो करना है, ऑलराइट, बट वेयर एज सजेशन जो है इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई बड़ा ही हमें देगा, राइट, सजेशन कोई भी दे सकता है, एंड ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, इसको मानना या ना मानना इट्स अप टू द लिसनर, ओके, उसकी मर्जी है, वेयर एज एडवाइस क्या होती है कि आपको माननी ही माननी है, ओके। तो एडवाइस वाला अगर सेंटेंस होगा तो आपने बिल्कुल यही जो वे है फॉलो करना है, बस डिफरेंस आप समझ ही गए होंगे, यहाँ आपने रिक्वेस्टेड लिखा था, यहाँ आप एडवाइज्ड लिखेंगे, राइट। तो चलिए करते हैं, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, हो सकता है ना डॉक्टर ने एडवाइस दी हो कि अपनी दवाई टाइम पर लेना, तो डॉक्टर की बात को तो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट, तो ये एडवाइस है, तो क्या लिख देंगे हम, यू आर एडवाइज्ड टू टेक योर medicines on time, ओके। नेक्स्ट, वर्क हार्ड, हो सकता है ये भी किसी बड़े की राय हो, है ना, कोई बड़ा आपको बोल रहा हो, एडवाइस है, तो वो तो बोलने वाले के से ही पता चल जाता है कि एडवाइस है या सजेशन है, राइट, तो वर्क हार्ड, यू आर
एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट करते हैं डोंट ड्रिंक। ठीक है, यू आर एडवाइज्ड, अब बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, डू नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे जैसे हमने यहाँ किया था। ओके, उसके बाद वही हम टू लगा देंगे और बेस फॉर्म लगाएंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ड्रिंक। ओके, क्लियर? आई होप सो ये आपको क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं सजेशन वाले सेंटेंसेस की ओर। ये दो सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, दीज आर सजेशन वाले सेंटेंसेस। ओके, अब इनमें थोड़ा सा बिट ऑफ चेंज इज देयर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पर आपको मोडाल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि शुड। ओके, एंड उसके बाद आप बी लगाते हो। ओके, जैसे नहीं समझ आया अभी तो कोई बात नहीं, अभी हम कर लेंगे। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, एल्डर्स शुड बी, एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ओके, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। जरूरी नहीं है ना एडवाइस हो, कोई आपको सजेशन भी दे सकता है, कोई आपको सजेस्ट भी कर सकता है कि आप ऐसा कीजिए। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मेडिसिन्स शुड बी टेकन ऑन टाइम। ऑलराइट, आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया है कि किस तरीके से आपने एडवाइस एंड सजेशन वाले सेंटेंसेस को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू पैसिव वॉइस। एंड विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप सो आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस एंड सजेशन वाले सेंटेंसेस क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।